आदमी है उसको कहानी सुनने के लिए अच्छा लगता है। आप अगर किसी को इंफॉर्मेशन में दे दो, डाटा दे दो कि इंटरनेट में ये डाटा, ये डाटा, ये डाटा, उसका दिमाग में नहीं रहेगा। लेकिन उसी चीज़ को बीच में एक कहानी घुसेड़ के दे दो तो ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेगा, आखिरी दिन तक नहीं भूलेगा। और अच्छा वक्ता वही है कि प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ अगर कोई कहानी को कनेक्ट करने जानता हो, कहानी के साथ लिंक बनाना जानता हो हर एक सब्जेक्ट को, तो वो व्यक्ति को बड़ा अच्छा से और आसानी से समझा सकता है। क्रिटिकल टू क्रिटिकल सब्जेक्ट को भी बड़े सरलता से समझा सकता है। मेरे यूट्यूब के 50 के ये जो आज हम लोगों का हुआ, बहुत सारे लोग अच्छे अच्छे कमेंट लिखे हैं और मैसेज भी व्हाट्सएप पे भी आया है। उसमें से जो सबसे लाइक वाला मैसेज यही था कि गुरुजी आपका बात इसीलिए हम लोग सरलता से समझ जाते हैं क्योंकि आपके हर एक एक्सप्लेनेशन के अंदर मैक्सिमम जगह में जहाँ क्रिटिकल सब्जेक्ट होता है एक कहानी ले लेते हो, एक एग्जाम्पल ले लेते हो। सोचो काल सर्प दोष को समझाना है तो कौन सा स्टोरी बताया जाए, गुरु चांडाल को बताना है तो कौन सा स्टोरी बताया जाए, तो एक आदमी कनेक्ट कर पाएगा, अच्छा गुरु चांडाल माने ये, उसके साथ कौन सा ऐसा इंसिडेंट है जिसको बता देने से एक व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में खट करके समझ जाएगा कि गुरु चांडाल माने क्या, काल सर्प माने क्या, श्रापित माने क्या। तो वो जो कहानी है, वो जो कई प्रकार के कहानी होते हैं, गल कहानी का बड़ा सारा वेरिएंट है। कुछ कहानी है आध्यात्मिक, कुछ कहानी है पुराणिक, कुछ कहानी है ऐतिहासिक, कुछ कहानी है लौकिक, कुछ कहानी है वर्तमान समय में घटता हुआ आपके ज़िंदगी के साथ कई घटनाएं, उसको कैसे रूप देते हो। और हर एक कहानी जब चलते रहता है, अपना कहानी अपने गति पकड़ता है, तो हर एक आदमी को एक क्यूरोसिटी रहता है, एक एस्टोनिश, एक आश्चर्योन्विता रहता है कि इसके आगे क्या, इसके आगे क्या। ये सब आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग जब कहानी इस शिविर में, इस कैंप में आप लोग अभी जब कहानी बोलोगे, आपका कहानी रिकॉर्डिंग होगा, तो इन विषय बिंदु के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। यानी पहला तो कहानी खोज किया, उसके बाद आप उन कहानियों को अभी रिकॉर्डिंग करके वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाओगे। संजय जी 75 स्टोरी टेलिंग चैनल में आप लोग अपना कहानी व्याख्यान करोगे। तो जब व्याख्यान करोगे तो किस भाव से कर रहे हो, दूसरा क्या है, कहानी आपको बड़े सारे इमोशन और भाव के साथ जुड़ता है। कोई भी स्टोरी को जब आप बोलना चालू करते हो तो उसमें सबसे पहला चीज़ रहता है कि उसको फिल्माइज किया जाए, यानी जिस काल को बोल रहे हो, जिस किरदार को आप बोल रहे हो, समझा रहे हो, उस किरदार का समय, स्थान, काल, पात्र को समझना। नहीं तो मैकेनिकली ऐसे पढ़ोगे, एक खरगोश था, उसको प्यास लगा तो कौवा आया, फिर कछुआ के साथ दौड़ा और उड़ के पानी पी के भाग गया। न्यूज पढ़ने जैसा अगर आप कहानी को बोलोगे तो आप खुद उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे और लोग भी उसको प्यार नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तुम देखना, दो व्यक्ति सबसे बड़ा मैं सक्सेसफुली देखा हूँ, एक क्राइम तक या क्राइम पेट्रोल में, एक जो मुसलमान आदमी, क्या नाम है उसका, बहुत सुंदर बोलता है, उसका सुनने से सुनते जाओगे। दूसरा है बीबीसी में एक ठो, वो भी मुसलमान आदमी है, बहुत सुंदर सुनाता है। बीबीसी में मैं क्या नाम है उसका, पहला अपना नाम को बोलता है और उसके बाद बीबीसी का जितने सारे, जाकिर खान ऐसा कुछ है। तो तुम उनको सुनो तो तुम उनके बात में बह जाओगे, उनके सुरीली शब्दों में, उनके बातों में कुछ आकर्षण है और उस शब्द को वो लोग जीते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, उस शब्द का भाव को प्रकट कर लेते हैं वो लोग। पकड़ लो, कोई इंसिडेंट को बता रहे हैं तो उस इंसिडेंट के साथ वो लोग एक प्रकार का फीलिंग्स को डालते हैं। पकड़ लो, बोलते हैं कि सुराबर्दी को मारा गया और सुराबर्दी उस कंडीशन पे सोया हुआ था और उठ के निकल रहा था, तभी आर्मी वाले आए और धड़ाम धड़ाम, उसका जो लैंग्वेज मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, उसको अगर फील करोगे तो समझ में आएगा, उसका कभी सुनोगे तो आप समझ पाओगे कि वो कैसे प्रेजेंट करता है विषय वस्तु को लेके। कुछ लोगों का फोटोग्राफिक साउंड रहता है जिनका एक बार सुन लिए तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप एक दो दिन में ऐसे पा जाओगे, जबकि आपके सामने जो व्यक्ति
50,000 वीडियो बना चुका है, यूट्यूब को, फेसबुक को, ट्विटर को, एक्स को, ये सबको दे दिया है, और आप आज उस लेवल पे बोलो, पॉसिबल तो नहीं है। कुछ हद तक भूल भी जाओगे, कुछ हद तक मतलब रुक जाओगे, ऐसे बहुत कुछ होगा। लेकिन याद रखना, जब कहानी बोल रहे हो, मेरे को जीवन में मेरा गुरु ट्रेनिंग दिया।